जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम को, चैप्टर नंबर 3 को, पेज नंबर 17 और 18 है आप लोगों के बुक का। तो ये दोनों पेजेस मैंने डिस्कस करने हैं आपके साथ इजी वर्ड्स में। ओके, द वेरी फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो है डिस्कशन का वो है नर्वस सिस्टम को हमने डिफाइन करना है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे? बुक में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इस पेज नंबर 17 और 18 पर, इसको मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, लेकिन एक सीक्वेंस वाइज में। पहले एक पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग ईजी हो सके। जो स्टार्टिंग में लिखा है वो पॉइंट आखिर में हो सकता है, जो आखिर में वो स्टार्टिंग में हो सकता है, क्योंकि मैंने वो सीक्वेंस बनाया ताकि टॉपिक आप लोगों को समझ आ जाए। वेल, पॉइंट क्या है? डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन आप लोगों ने वैसे भी सीखना है कि नर्वस सिस्टम को डिफाइन कैसे करोगे। आपने कहना है कि भाई ये एक ऑर्गेनाइज नेटवर्क है नर्व टिश्यूज का बॉडी में, ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क ऑफ नर्व टिश्यूज इन द बॉडी। बॉडी में एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है नर्व टिश्यू का। ये तो एक डेफिनेशन हो गया, इसको मजीद मैं क्लैरिफाई कर रहा हूँ। इसके साथ एक और सिंपल डेफिनेशन भी सीख ले कि नर्वस सिस्टम को आप डिफाइन कैसे करोगे। आपने कहना है सिंपल, एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है हमारी बॉडी की, एक सिंपल सी इलेक्ट्रिकल वायरिंग है पूरी बॉडी में जो स्प्रेड की गई है, उसको हम क्या कहते हैं? नर्वस सिस्टम। सिंपल, ये एक इलेक्ट्रिकल वायरिंग है। तो बायोलॉजिकल डेफिनेशन क्या होगा कि ये ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है नर्व टिश्यूज का बॉडी में। अभी सवाल पैदा होता है कि भाई ये नर्व टिश्यूज क्या होते हैं? नर्व टिश्यूज आप लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमारे पास क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेल होता है। वो सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यूज बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यूज ऑर्गन बनाते हैं और ऑर्गन्स मिलकर के सिस्टम बनाते हैं। ये सीक्वेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। सेल होते हैं, सेल कंबाइन करते हैं, उनकी कलेक्शन होती है बहुत ज़्यादा सेल्स की, तो वो टिश्यूज़ बनाते हैं, और बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ जब कंबाइन करते हैं वो एक ऑर्गन को तश्कील करते हैं, और वो ऑर्गन जब कंबाइन होते हैं तो फिर वो एक सिस्टम बनाते हैं। तो हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम हैं, उनमें से एक है हमारे पास नर्वस सिस्टम। तो ये नर्वस सिस्टम क्या बना है? ये जो बना है, इसको जो बिल्कुल बेसिक है वो हमारे पास क्या है? न्यूरॉन है। न्यूरॉन एक सेल है जो कि जिससे फिर पूरा हमारा नर्वस सिस्टम बना है। तो जिस तरह के बिल्कुल आपके बॉडी में ये एक जाल से बिछा होता है फिर, तो इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रिकल वायरिंग भी कहते हैं, एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग के जरिए से अगर किसी को समझाएं हम। तो जो बेसिक पॉइंट है जो ये बनाता है, जो बेसिक पॉइंट है, बेसिक ब्लॉक है, एक बिल्डिंग का ना ब्लॉक होता है। एक ईंट आप रखते हो, फिर उसके बाद दूसरी ईंट, फिर तीसरी ईंट, फिर बिल्डिंग बनाते हो। जस्ट लाइक दैट नर्वस सिस्टम बनता है न्यूरॉन से। तो न्यूरॉन क्या है? वो एक ईंट है। तो ये न्यूरॉन जब आपस में जुड़ते फिर क्या बनते हैं? नर्व टिश्यूज बनाते हैं। वो टिश्यूज जब फिर कंबाइन करते हैं तो दूसरे ऑर्गन के साथ भी, तो फिर वो एक सिस्टम हमारे पास पेश करते हैं। फिर उस पूरे सिस्टम को हम लोग कहते हैं नर्वस सिस्टम। ठीक हो गया? तो ये और अंडरस्टैंडिंग हो गई। अभी न्यूरॉन तो आप लोग समझ गए भाई कि ये एक सेल है। ये सेल बाकी हमारे बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उनकी तरह होते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसके शक्ल में डिफरेंस है। वो कैसे? क्योंकि इनके पास जो है वो न्यूरॉन के साथ कुछ ब्रांचेस होते हैं, कुछ ब्रांचेस होते हैं। सेल, बाकी सेल अगर आप उठाओगे तो सिंपल सा सेल होगा, उसका स्ट्रक्चर होगा स्फेरिकल हो, जिस तरह भी हो। लेकिन इनका सेल तो सेल जो है न्यूरॉन का, उनमें कुछ इस तरह के ब्रांच भी होते हैं। उसके पूरा कुछ क्या होते हैं? ब्रांच होते हैं। यहाँ पर ऊपर भी कुछ ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। तो इन ब्रांचेस को हम फिर नाम देते हैं। कुछ को कहते हैं एक्सॉन, कुछ को कहते हैं डेंड्राइट्स। तो ये एक न्यूरोनल सेल है, एक ईंट है जिसके कॉम्बिनेशन से फिर बिल्डिंग बनेगी। तो ये न्यूरॉन है। इस तरह के बहुत सारे न्यूरॉन्स क्या बनाएंगे? एक नर्वस सिस्टम बनाएंगे। तो ये क्या? एक न्यूरॉन है। इसका अपना यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, और इस यहाँ पर और इसके आसपास जो है फिर और सारे जो ऑर्गेनेलीज होते हैं। अगर आप लोगों ने सेल पढ़ा है सही से तो आप लोगों को पता होगा कि भाई बाकी ऑर्गेनेलीज भी यहाँ पर होते हैं। ऑर्गेनेलीज हैं, न्यूक्लियस हैं, जिस जगह में होते हैं उस जगह को बोलते हैं सेल बॉडी, जहाँ पर इसका न्यूक्लियस हो न्यूरॉन का। तो उस पोर्शन को, इस पोर्शन को सेल बॉडी कहते हैं। और फिर इसके पास में क्या होता है? कुछ इस तरह के प्रोजेक्शंस होते हैं, मतलब एक्सटेंशंस होते हैं, कुछ तार होते हैं, कुछ ब्रांचेस होते हैं। इन वाले ब्रांचेस को जो सेल बॉडी से आसपास होते हैं इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। क्या बोलते हैं इसको? डेंड्राइट्स। और ये फिर उसके बाद सेल बॉडी के बाद जो बड़ा सा आप लोगों के बुक में भी आपको नजर आ रहा होगा, इस वाले ब्रांच को बोलते हैं एक्सॉन। और दूसरी बात ये कि ये बाकी सेल से एक और तरीके से भी डिफरेंट है। आपने ये कहना है कि न्यूरॉन का जो सेल है बाकी सेल की तरह है, लेकिन इसके दो मेन डिफरेंसेस हैं। एक ये डिफरेंस है कि भाई इसके पास ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम लोग एक्सॉन और डेंड्राइट्स कहते हैं। ये वाला एक्सॉन है और ये वाला डेंड्राइट्स है जो सेल बॉडी के पास होते हैं। जो ब्रांचेस सेल बॉडी के पास होते हैं वो डेंड्राइट्स है। जो ब्रांच एक बड़ा सा निकलता है सेल बॉडी से उसको बोलते हैं एक्सॉन। तो ये वाला क्या था? एक्सॉन। ये वाला कौन सा था? डेंड्राइट्स थे। और इसके साथ साथ क्या होता है? एक चीज होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रोसोम।
उसकी वजह से क्या होता है, एबिलिटी होती है कि एक सेल दो में डिवाइड होता है, या फिर रिपेयरिंग वगैरह उस सेल की होती है, या रिप्रोडक्शन उस सेल की होती है। तो ये नर्व के लिए, न्यूरॉन के लिए, नर्व के लिए ये एबिलिटी नहीं है, क्योंकि उनके पास सेंट्रोसोम नहीं है। अगर इसको एक सेवर टाइप ऑफ डैमेज पहुंच गया तो फिर दोबारा रिकवर नहीं होंगे। तो अगर तार शार्ट हो गया फिर शार्ट हो गया, ठीक है, फिर दोबारा रिकवरी बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो सकती है। हाँ, कुछ मौजज़े हो सकते हैं कि फिर वो जो शार्ट तार है वो दोबारा से सही हो जाए, मतलब ये कि रिकवरी हो जाए। वेल, तो ये वायरिंग जो हमारे ब्रेन में है और स्पाइनल कॉर्ड में है, इसको एक नाम देते हैं। तो अगर हम वायरिंग की बात करें, मैं ये सिंपल अल्फाज इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि जो वहाँ पर लिखा हुआ सब कुछ अब आपको अंडरस्टैंड हो जाए। तो ये वायरिंग जो हमारी पूरी बॉडी में, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक वायरिंग हमारे ब्रेन में होती है और एक वायरिंग हमारे स्पाइनल कॉर्ड में होती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन वाली जो वायरिंग है, इसको बायोलॉजिकली कहते हैं ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है, तो इसीलिए इसका नाम भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम रखा गया। ऐसा नर्वस सिस्टम जो कि बिल्कुल सेंटर में है हमारे बॉडी में, ये ब्रेन और ये स्पाइनल कॉर्ड एक है, एक सेंट्रल रीजन है ना। तो यहाँ पर जो वायरिंग होती है उसको बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ये वाला पोर्शन जो नर्वस सिस्टम बनाएगा, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और फिर उसके बाद यहाँ ब्रेन से भी कुछ तार निकलते हैं और स्पाइनल कॉर्ड से भी कुछ तार निकलते हैं। तार मैं बोल रहा हूँ तो तार को आप लोग आज के बाद नर्व समझ लें। तो जो नर्व्स यहाँ से निकल रहे, न्यूरॉन्स या फिर नर्व्स, तो उनको हम लोग पुट करेंगे एक और नर्वस सिस्टम में, जो कि एक साइड वाला नर्वस सिस्टम कहलाया जाएगा। तो सेंटर से साइड में एक और नर्वस सिस्टम बन रहा है, तो उसका नाम फिर होगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये लफ्ज पेरिफेरल जो है वो पेरिफेरी से निकला है। पेरिफेरल, यहाँ पर स्पेलिंग नहीं भूलिएगा, तो पेरिफेरल लिखा हुआ है। पेरिफेरल का मतलब है साइड। पेरिफेरल मतलब आप कहाँ से हो? मैं शहर से नहीं हूँ, मैं थोड़े से साइड से हूँ, शहर के इलाके से नहीं हूँ, बल्कि थोड़े से साइड से इलाके से हो। तो आप लोग इंग्लिश में कहोगे ना, आप लिखना है आई डोंट बिलोंग टू दैट सेंट्रल एरिया, आई एम फ्रॉम द पेरिफेरल एरिया। मैं पेरिफेरल एरिया से आता हूँ, एक स्पेसिफिक पॉइंट को, ठीक है। तो ये क्या है, जिसको बोलते हैं पेरिफेरी। तो क्या हुआ, साइड से, यानी कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के साइड से जो नर्व्स निकलते हैं, उनको अगर हम कलेक्टिवली इकट्ठा करके कहें तो हम कहेंगे भाई ये एक अलग सा नर्वस सिस्टम है, जिसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल मरकजी नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल उसका साइड वाला नर्वस सिस्टम कहलाया जाएगा। तो ये इनकी बेसिक डिफरेंस है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम की और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की। अभी जो तार निकलते हैं ना ब्रेन से, और कुछ तार जो है वो वापस ब्रेन की तरफ भी आएंगे, कुछ तार निकलेंगे और कुछ आएंगे, मतलब उनकी डायरेक्शन होगी ना, कुछ बाहर की तरफ जा रहे होंगे और कुछ जो है वो अंदर की तरफ जा रहे होंगे। एक्सक्यूज मी। तो देखो ये अंदर की तरफ गए और ये बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो ये अंदर की तरफ और बाहर की तरफ जो है आपके सेंट्रल की तरफ जा रहे होते हैं, मतलब पेरिफेरल की बात कर रहा हूँ। ये दो किस्म के हमारे पास होते हैं मजीद। जो बाहर की तरफ जा रहे हैं उसको बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स। कौन से न्यूरॉन्स? मोटर न्यूरॉन्स। और जो अंदर की तरफ आ रहे हैं उनको बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स। मोटर पैगाम ले जाते हैं, सेंसरी पैगाम ले आते हैं। नाम से जाहिर है ना, सेंस करना, सेंस वाले सेंसरी न्यूरॉन्स। तो ये मोटर न्यूरॉन्स को हम लोग ईफरेंट न्यूरॉन्स भी कहते हैं। ईफरेंट का मतलब है एग्जिट, जाने वाले, बाहर जाने वाले। तो आप लोग यहाँ से याद कर लें, ईफरेंट को आप लोग ई से एग्जिट याद कर लें, ऐसे याद कर लें। इफरेंट मतलब एग्जिट होना, तो इफरेंट एग्जिट होने वाले। एफरेंट को आप लोग ए से याद कर ले, ए के साथ आप लोग ये सीख ले कि भाई ऐड करना। ऐसे न्यूरॉन जो ऐड हो रहे हैं, आ रहे हैं, आना, ए फॉर आना, ई फॉर एग्जिट, निकलना। तो ये आप लोगों को मैं ट्रिक्स बता रहा हूँ जिसके जरिए से मजीद आप लोग इन न्यूरॉन्स को भी याद कर सकते हैं, इनके नाम याद कर सकते हैं। अगर एमसीक्यूज हो तो आप लोग उसका आंसर दे सकते हैं। तो इफरेंट न्यूरॉन्स वो होते हैं जो ब्रेन से बाहर निकलते हैं। एफरेंट वो जो ब्रेन की तरफ आते हैं या फिर स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आते हैं। जो दो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से बाहर जा रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोटर न्यूरॉन्स या फिर इफरेंट न्यूरॉन्स। जो ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ आ रहे हैं उसको हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन। आ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं। एफरेंट न्यूरॉन, ईफरेंट न्यूरॉन, एफरेंट, ईफरेंट, ये अंडरस्टैंडिंग करना। एफरेंट आ रहे हैं, ईफरेंट जा रहे हैं। तो जो आ रहे हैं एफरेंट वो सेंस करने लाएंगे, मतलब पैगामात लाएंगे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, ताकि उन पैगामात को रीड किया जाए। रीड करने के बाद फिर उनके मुताबिक, पैगाम के मुताबिक रिस्पॉन्स शो किया जाए, जवाब दिया जाए। तो वो फिर कैसे होगा? वो फिर बाहर की तरफ होगा ना। तो बाहर की तरफ ईफरेंट है, अंदर की तरफ एफरेंट है। तो इसको हम कहेंगे सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। तो ये इसका अंडरस्टैंडिंग हो गया। और जो ये
जाहिर सी बात है मोटर न्यूरॉन्स हमारे पूरी बॉडी की तरफ जा रहे होते हैं, हमारे मसल्स को जा रहे होते हैं, हमारे ग्लैंड्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को। तो इन जो न्यूरॉन्स होते हैं, ये जो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं, इनके हवाले से ये पॉइंट आपने याद करनी है कि इनके जो एक्सॉन्स हैं वो लंबे लंबे से होते हैं, लॉन्ग एक्सॉन होते हैं, डेंड्राइट शॉर्ट्स होते हैं। तो मैंने बताया ना, ये एक्सॉन है और ये डेंड्राइट्स होते हैं। तो सेल बॉडी के आसपास जो जिनके ब्रांचेस हैं, इनके नाम होंगे डेंड्राइट्स। वो ब्रांच जो सेल बॉडी से बाहर की तरफ निकला होगा उसका नाम होगा एक्सॉन। तो ये एग्जाम जाएगा। अभी ये जो मोटर वाले हैं इसको मजीद क्लासिफाई करते हैं। आप लोग तो पहले समझ गए भाई कि ये इफरेंट है और ये एफरेंट है, ये मोटर है, ये सेंसरी है। ठीक है, आने वाले न्यूरॉन्स सेंसरी, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड की तरफ जो आ रहे हैं नर्व्स, जो पैगामात ला रहे हैं इनको बोलेंगे सेंसरी, जो ले जा रहे हैं उसको बोलेंगे मोटर। तो ये जो मोटर है ये इफरेंट है, ये दो किस्म के होते हैं मजीद। कुछ जाते हैं हमारे उन बॉडी के पोर्शंस को, हिस्सों को जो कि हमारे कंट्रोल में होते हैं, उसको बोलते हैं सोमैटिक नर्व्स। उन न्यूरॉन्स को, उन मोटर न्यूरॉन्स को सोमैटिक मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे। और कुछ ऐसे मोटर न्यूरॉन्स होते हैं जो ऐसे जगहों को सप्लाई होते हैं जिनको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। ये ऑटोनोमिक लिखा है तो आप लोग जहन में इसको समझे कि भाई ऑटोमेटिक है। ऑटोमेटिक इसके मानी नहीं है, लेकिन ये आप लोग ऑटोमेटिक की तरह से याद कर लें। ऑटोमेटिक एक नाम बता रहा हूँ, एक ट्रिक बता रहा हूँ ताकि आप लोग इस ऑटोनोमिक टर्म को सीख सको। तो दो टर्म है, सोमैटिक और ऑटोनोमिक। हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड से पैगामात ले जाने वाले कुछ न्यूरॉन्स हैं जिनका नाम है सोमैटिक और ऑटोनोमिक। अगर वो न्यूरॉन जा रहे हैं हमारे मसल की तरफ, जो हमारे कंट्रोल में है, तो इसको हम कहेंगे भाई ये वाले न्यूरॉन जो है इनका नाम होगा सोमैटिक न्यूरॉन। और कुछ न्यूरॉन्स हमारे हार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, हमारे हार्ट की तरफ जा रहे होते हैं, तो उसको हम कहेंगे ऑटोनोमिक। क्यों? हार्ट की जो वो है, हार्ट बीट है, वो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सही है, हम नहीं कर सकते हार्ट को, भाई हार्ट बीट कम करो, ज्यादा करो, कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वो न्यूरॉन्स जो हार्ट की तरफ जा रहे हैं वो वाले मोटर न्यूरॉन्स तो है, लेकिन वो कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम कहेंगे इनवॉलंटरी न्यूरॉन्स, जो कंट्रोल में नहीं है। और साथ में हम उसका नाम क्या कहेंगे? ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। तो वो न्यूरॉन्स ऑटोनोमिक होंगे। तो पूरे बॉडी में वो हिस्से जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उन तक जो न्यूरॉन्स जा रहे हैं उनका नाम होगा ऑटोनोमिक न्यूरॉन्स। और जो हमारे बॉडी की तरफ आ रहे हैं उनको हम कहेंगे सोमैटिक। वो जहां पर हमारे बॉडी के कंट्रोल में होते हैं उन हिस्सों तक। तो जो बॉडी के कंट्रोल में जो हिस्से हैं वहां तक न्यूरॉन्स जा रहे हैं, सोमैटिक है। जो हिस्से हमारे कंट्रोल में नहीं है वहां तक अगर न्यूरॉन्स जा रहे हैं मोटर, उन मोटर न्यूरॉन्स को हम कहेंगे ऑटोनोमिक, यानी कि कंट्रोल में नहीं है। तो इसके लिए एक और रूल भी याद कर लें, सोमैटिक हमारे पास क्या है? वॉलंटरी है। ओके, वॉलंटरी। और ऑटोनोमिक जो है वो इनवॉलंटरी है, यानी कि इनवॉलंटरी या फिर ऑटोमेटिक, जो हमें कंट्रोल में नहीं है, जो खुद ब खुद मोटर न्यूरॉन्स आते हैं खुद ब खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं हमारे ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो ये इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई। फिर इसके मुताबिक जो ऑटोनोमिक है, यानी कि ऑटोमेटिक वाली बात हम कर रहे हैं, ऑटोनोमिक वाली यानी कि इनवॉलंटरी जो नर्वस सिस्टम है वो असल में हमारे विसरल फंक्शंस जो है वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। ये विसरल फंक्शंस कौन से हैं? जो हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन्स है, लाइक हमारी जो GIT है, यानी कि हमारे मैदे का निज़ाम है, हमारा हार्ट है, हमारे फेफड़े हैं, वगैरह वगैरह। तो उन ऑर्गन्स को ये कंट्रोल कर रहा होता है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा होता है। इसके लिए टर्म वहां पर लिखा हुआ है विसरल ऑर्गन्स। विसरल की मानी है इंटरनल ऑर्गन्स, उनके फंक्शंस को रेगुलेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वाला ब्रांच, और आल्सो कॉल्ड इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम। तो नेक्स्ट पॉइंट जो आपकी बुक में भी मेंशन है, इस सिस्टम को इनवॉलंटरी कंट्रोल सिस्टम भी बोलते हैं। अभी इस पूरे डिस्कशन को शॉर्ट करके बता रहा हूं, खासतौर पर नर्वस सिस्टम के। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड एक मरकज में होते हैं, तो इसका सिस्टम हमने अलग से नाम दिया है, इसको कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बिल्कुल सेंटर में है। और फिर इन्हीं से बाहर की तरफ न्यूरॉन्स निकलते भी हैं और आते भी हैं। तो वो जो बाहर की तरफ हो रहा है तो वो बाहर वाला इलाका है, इस साइड वाले इलाके को बोलते हैं पेरिफेरल एरिया। तो पेरिफेरल एरिया की वजह से उन न्यूरॉन्स को जो वो सिस्टम बनाते हैं उसको हम कहेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये बात क्लियर हो गई। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल से ही पेरिफेरल बना है। ठीक है, और ये जो पेरिफेरल है ये कुछ न्यूरॉन्स जा रहे हैं और कुछ आ रहे हैं। जो जा रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? जो जा रहे हैं इफरेंट न्यूरॉन्स कहेंगे। इफरेंट जो बाहर की तरफ जा रहे हैं, एग्जिट कर रहे हैं, या फिर मोटर न्यूरॉन्स कहेंगे। और जो आ रहे हैं सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की तरफ, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, उसको हम कहेंगे एफरेंट न्यूरॉन्स या फिर सेंसरी न्यूरॉन्स। ठीक है, सेंसरी तो बाहर से सारे सेंसेस आएंगे जहां से भी हो, लेकिन ये जो जा रहे हैं ये पे दो किस्म के होते हैं। इफरेंट वाले यानी मोटर वाले, वो दो किस्म के होते हैं। मोटर या तो जाएंगी उन जगहों को, उन ऑर्गन्स को जो हमारे कंट्रोल में है, लाइक मसल्स की तरफ अगर जाएंगे हमारे कंट्रोल में है,
हमारे माउथ की तरफ जा रहे हैं, हमारे कंट्रोल में है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इफरेंट वाले, कंट्रोल वाले, ठीक है, यानी कि उसके लिए हम टर्म यूज करेंगे सोमैटिक नर्व्स, तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम बनाएंगे, ठीक है, इफरेंट सोमैटिक वाला। लेकिन अगर वो उन ऑर्गन्स की तरफ मूव कर रहे हैं जिसमें क्या होता है, हमारा कंट्रोल नहीं होता, जिस तरह के हमारे हार्ट के मसले मसाइल हैं, हमारे जीआईटी की अगर हम बात करें, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यानी कि हमारे माउथ के हवाले से, हमारे एसोफेगस के हवाले से, हमारे स्टमक के हवाले से, हमारे इंटेस्टाइन के हवाले से, हमारे लंग्स के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो वहां तक अगर वो न्यूरॉन्स जा रहे हैं, उन न्यूरॉन्स को मोटर न्यूरॉन्स तो कहेंगे, लेकिन कौन से वाले, इनवॉलंटरी मोटर न्यूरॉन्स, या फिर वो सिस्टम कहलाया जाएगा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, असल में ये कंट्रोल करता है हमारे इनवॉलंटरी जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे एक्शन में नहीं है, हमारे विल में नहीं है, हमारे पावर में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, उनको कंट्रोल कर रहा होता है, उनको इनर्वेट कर रहा होता है, उनकी तरफ नर्व जा रहे होते हैं। वो नर्व जब वहां पर जाते हैं तो फिर वो उनको क्या करते हैं, टारगेट करके उनको फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो ऑर्गन्स, वो फंक्शंस परफॉर्म हो सके सही से। तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो रेगुलेट करता है वेसल फंक्शंस को, और इसको हम लोग ये भी कहते हैं कि ये हमारे बॉडी का एक इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम बनाता है। तो ये इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम हुआ और वॉलंटरी नर्वस सिस्टम हुआ। तो एज अ होल वॉलंटरी और इनवॉलंटरी नर्वस सिस्टम कौन बनाता है, मोटर न्यूरॉन्स। ऑटोनोमिक और सोमैटिक नर्वस सिस्टम मोटर न्यूरॉन बनाते हैं। इसकी मजीद भी एक्सप्लेनेशन होगी जो कि हमारे नेक्स्ट लेक्चर में भी होगी, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर मैं मजीद क्लैरिफाई करवाना चाहूँगा कि हमारे पास जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, इसके मजीद फिर दो होते हैं, इसके मजीद फिर दो होते हैं, अगले डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा शॉर्टकट पॉइंट ले लो। ऑटोनोमिक जो कि इनवॉलंटरी कंट्रोल में नहीं है, दो किस्म के होते हैं, एक को बोलते हैं सिंपैथेटिक, दूसरे को बोलते हैं पैरा सिंपैथेटिक। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, ओके। तो वो फिर बाद में हम बात करेंगे उसके हवाले से कि सिंपैथेटिक क्या है, पैरासिम्पैथेटिक क्या है। यहाँ तक जो डिस्कशन था दैट्स डन। तो कोई क्वेश्चन है, कंफ्यूजन है, ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स एंड टेल योर फ्रेंड्स अबाउट डॉक्टर यूटी लेक्चर्स। और थैंक यू फॉर वॉचिंग डॉक्टर यूटी लेक्चर्स।